जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहना शौक। देखने और सुनने वाले तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो इन्होंने काफ़ी अरसे से जानवर रखे हुए हैं। मैंने सोचा कि चले भाई से थोड़ी सी मालूमात लेते हैं, तो चले मिलते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा, तो भाई का नाम? मेरा नाम हाफिज़ करम लाई है। माशाल्लाह भाई जो है ना हाफ़िज़ कुरान है। बताइए कि आपने ये कब से जानवर रखे हुए हैं? ये जब से हमने होश संभाला है तो ये जानवर हमने अपने घर में देखे हैं। आज हम शहर में रह रहे हैं, वहीं पे हमारे पास माशाल्लाह से दूसरे जानवर मतलब गाय भैंस वगैरह भी हमने घर में रखी हुई थी, तो उनके साथ ये जानवर रखे हुए थे। सही। मतलब कि शहर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब हमें माहौल चेंज करना पड़ा तो फिर बड़े जानवर तो गए, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम रखे हुए हैं और सिलसिला चल रहा है माशाल्लाह। तो तकरीबन इसमें कोई 7-8 साल हो चुके हैं। 7-8 साल हो जी चुके 7-8 साल हो चुके हैं और तब से ये जानवर हमारे पास है। हैं। स्टार्टिंग पे ही इतने जानवर थे या एक दो जानवर थे जिससे ये माशाल्लाह इतने ज़्यादा पैदावार हुई है पिछले साल? हाँ माशाल्लाह ये हमारे पास है। सबसे पहले वो जो लाल बकरी है, जी जी ठीक है जी, वो सबसे पहले हमारे घर मतलब कि हम उसको लाए थे। सही ठीक है, तो वो तब हमने तकरीबन 14-15 हज़ार में ली थी बकरी। और सही। आके यहाँ पे आके मतलब कि उस डिलीवरी हुई है, तो फिर उससे वो एक वाइट बकरी जो अभी आपने देखी है, हाँ बड़ी बकरी जो है। बड़ी बकरी जो है वाइट वो थी, और साथ में एक बकरा था जो ईद पे हमने कुर्बान कर दिया। तो सही ये सही। तब से माशाल्लाह हमारे पास चल रहा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जानवर हो गए थे। वो फैमिली में रिश्तेदारों में होता है कि कोई एक उसको दे दिया, एक उसको दे दिया एज अ गिफ्ट के तौर पे। सही। तो ये जो माशाल्लाह पिछले 7-8 साल से आपके पास ये जो लाल बकरी है आपके पास है, इसी से माशाल्लाह ये आगे नस्ल बढ़ी है, ठीक है। तो कोई ख़ास खुराक है जो आप इनको दे रहे हैं? जो ख़ास खुराक आज के दौर में जो मानी जाती है ना, जैसे वो वंडा वगैरह तैयार करके खिलाते हैं जिससे जानवर फरबा होता है जी, ये चीज़ नहीं है हमारे में, ठीक है। सही। ये आपने देखा जो घास फूस, ये हमारे पास अभी भी जानवर हैं, लेकिन वो हमने सेपरेट रखे हुए उधर हमारी इधर पास से हमारी हवेली है, वहाँ पे हमारे पास 2 गायें और 1 भैंस है। तो वहाँ पे हमने जानवर रखे हैं, तो वहाँ पे जो उनके लिए चारा लेके आते हैं बाहर खेत से, तो उसी में से चारा जो होता है जैसे ये घास है ये ले आए, और फिर चरी और जिसको मकई वगैरह बोलते हैं वो वहाँ पे टोके से कुतर के वो ले आते हैं, ठीक है। तो वही डालते हैं। और खुराक तो ये तो मस्ट है ना, मतलब देखें इंसान है, इंसान भी है या कोई भी चीज़ है, तो उसकी जो जिस्म की रिक्वायरमेंट है खुराक की वो तो साथ साथ में चलती रहती है ना। जैसे कि लगा लें कि अब बकरी है, तो मतलब कि उसकी डिलीवरी हुई है, तो अब उसको तो कमज़ोरी होगी, तो उसके लिए तो मतलब उसको कोई ऐसी ग़िज़ा जो कि उसकी कमज़ोरी को दूर करे, उसके दूध की पैदावार को बढ़ाए, तो ये चीज़ें तो मस्ट होती हैं ना। ये मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो आजकल के दौर की जो बात हो रही है ना, जो स्पेशल जो वंडा तैयार करते हैं, हाँ, उसमें मसनूई चीज़ें डालते हैं जो केमिकल, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं, ये यानी कि नहीं आप दे रहे? बिल्कुल भी। तो वनडे में आप इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं दे रहे? वनडे में मतलब अगर बकरियां हैं तो उनको खल, ठीक है, सही, वो सूखी खा लें, सूखी डाल दें, अगर भिगो के वो गतावा वगैरह करके सही डाल दें, वो खा लें तो वो चल जाए। और जो बकरे होते हैं स्पेशली उनके लिए तो दाने की जो ना वो ज़रूरत होती है उनको। बिल्कुल सही। तो इन सभी जानवरों पे कितना ख़र्चा आपका हो रहा है? ये आमिर भाई हमने कभी भी ये नोट किया ही नहीं है, 1 रुपये का भी हिसाब नहीं किया कभी। सही। हाँ, क्योंकि ये तो अल्लाह पाक की तरफ से एक हमारे पास नेमत है और हमें मौका मिला है हम इनकी खिदमत करें। हाँ। और अगर ये बात की जाए कि इनसे जितना इनको डालते हैं, जितना इन पे खर्च करते हैं, इतना नफ़ा हो, तो ये फिर घाटे का ही होता है, इसमें कभी भी बंदा कामयाब नहीं हो सकता। 10 लाख आपने लगा के जानवर ख़रीदे, एक फार्म बनाया है, तो ऐसा मुमकिन है कि वो पहले दिन से ही आपको नफ़ा देना शुरू हो जाए? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये फार्मिंग में ऐसा नहीं होता।
हाँ अलबत्ता उसमें जो व्यापारी होते हैं जो सेल एंड परचेज का Sale काम purchase, करते हैं, हाँ, हाँ। उनमें ये चीज़ पाई जाती है। वो तो आप मंडी चले जाएं तो एक हाथ से लेते हैं इधर से, हाँ। दूसरे हाथ बेच देते हैं, तो उसी में से वो अपना नफा मतलब कि यानी निकाल कि लेते हैं। हम हाँ ये बकरियां रख के इनसे हम नफा नहीं ले सकते हाँ, ये ऐसा पहले दिन से। नफ़ा नहीं, बस ये है कि एक टाइम लगाना पड़ता है इसमें, आपको एक आपकी इन्वेस्ट जो है वो उसको बाउंड करना पड़ता है, सही। ठीक है, और साथ साथ में इनकी केयर भी करनी पड़ती है। अच्छा, तो हाफिज़ साहब, ये आपने वो जो बड़ी बड़ी बकरियां, देसी बकरियां होती है, लंबे कान, ये वो आपने वो क्यों नहीं रखी? मैं बचपन से देख रहा हूँ कि आपने ये छोटे कद के ये दोगले जानवर रखे हुए हैं, तो आपने बड़े क्यों नहीं रखे? तो इस हवाले से थोड़े सा हमें मालूमात दें, क्यों, वजह क्या है? भाई जानवर तो जानवर है, चाहे छोटे कद का हो बड़े कद का हो, सही। लेकिन ये है कि इसमें अपनी अपनी चॉइस है, और सही। चॉइस भी इस लिहाज से होती है कि मतलब जितना शहद डालो, जितना गुड़ डालो, उतना मीठा है, ठीक है। हाँ, ऐसे ही। तो बड़े जानवर मेरे ख्याल से जितना खूबसूरती जितनी ज़्यादा होती है ना, तो नखरा भी उतना ही ज़्यादा होता है। बड़ी बकरी जो है खूबसूरत बकरी है, लंबे कान हो, मुंह का आगे मतलब कि स्टाइल कोड हो, हाँ, डी ठीक है, फेस। हाँ हाँ। डी फेस हो, और मतलब कि खड़ी हो तो मतलब आपका देख के दिल आपका राज़ी हो कि यार कोई चीज़ है, ठीक है, तो उतना ही उसके नखरे ज़्यादा हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाते हो उसके लिए 10 किलो चारा लाते हो, 250 रुपये का मिलेगा आपको, हाँ, ठीक है, ऐसे ही है, लगा ले चलो कम वेस्ट जितना भी, तो उसने 10 किलो का 10 किलो नहीं खाना, उसमें से खाएगी 4 किलो 5 किलो या इतना खाएगी, बाकी सारा ज़ाया कर देना है। और सही। यहाँ पे आपने सूरत हाल देखी है ना अभी, ठीक, नखरा नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है, लगे हुए हैं मुंह नीचे डाला हुआ घास के अंदर और बस खाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मतलब इनमें सबसे बड़ी जो बात है ना फ़ायदे वाली, वो ये है कि इनमें नखरा कम है, ठीक है, और माशाल्लाह पैदावार भी देखें तो आप, ये जो बड़ी बकरी है वाइट कलर की जो है, ये पिछले बड़ी ईद पे, ये जो 2023 की जो ईद गुजरी है हमारी, बड़ी ईद गुजरी है बकरा ईद, उसमें ये मतलब कि कोई चांसेस नहीं थे इसके आगे मतलब कि प्रेगनेंसी के, ठीक है, तो हमारा ज़हन बना कि हम इसको सेल करते हैं, लेकिन फिर ईद वो पे? हाँ ईद पे, अच्छा। तो फिर उसके बाद मतलब कि ज़हन चेंज हो गया कि नहीं चले कोई बात नहीं, जानवर हैं इकट्ठे फिरते हैं तो अल्लाह पाक फजल करेगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वो बकरी मतलब कि सुई है पिछले दिसंबर में, ठीक है, सही। दिसंबर में दिया उसने एक बकरा, ठीक है, और फिर फ़ौरन से 6 माह के बाद फिर वो माशाल्लाह दोबारा से मतलब उसकी डिलीवरी हुई और फिर उसने 2 बकरे दिए। सही, माशाल्लाह। हाँ, तो ये इन चीज़ों का फ़ायदा, और मैंने तो आज तक अभी नहीं मतलब कि कोई देखी सुनी कि देसी बकरी लंबे कानों वाली डी फेस ही, तो वो मतलब कि साल में 2 मरतबा, वो तो मतलब कि साल 1.5 साल तक भी मतलब कि उसका गैप आ जाता है, यानी कि वो दोबारा हीट में नहीं आती। हाँ ये बात है। सही। तो यहाँ हालांकि मैंने भी राजनपुरी रखे हुए हैं जानवर, ठीक है, तो जैसे ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं ना वीडियो में कि ये इनको ज़मीन पे ही घास रख के, सूखा घास ये माशाल्लाह खा पी रहे हैं, वो मेरे जानवर नहीं खाते। आप साहब की बात सही है कि जो बड़ा जानवर जितना खूबसूरत होगा तो उसमें उतना ही ज़्यादा नखरा होगा, इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा है। ये बात 100% जो है ना भाई ने बात ठीक कही है। तो ये भी वाज़ह हो गया कि ये जो दोगले जानवर हैं इन पे जो ख़र्चा भी कम है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, 2 साल में 6 दांत जानवर हो जाता है। ठीक है, तो क्या आया कि वो बूढ़ा हो गया जानवर? आप देख लें, दांत भी चेक कर लें और उसका मतलब कि सारा कुछ फिट एंड फाइन है। और लाल बकरी ने दिसंबर में 2 बकरे दिए थे, ठीक है, जो आप अभी देख रहे हैं, ये जो ये डब्बे हैं ना ब्राउन कलर के, तो ये दोनों उसके बकरे हैं लाल बकरी के। और फिर 6 माह बाद इनकी फिर सेम मतलब कि 1 महीने के डिफरेंस के साथ इनकी डिलीवरी हुई है, तो अब उसने 1 बकरा दिया है। सही। तो यानी कि इनमें जो बच्चों की जो पैदावार की जो शरह है वो बनिस्बत देसी के वो भी ज़्यादा वो है, भी ज़्यादा, ये भी बात वाज़िया हो गई। बिल्कुल ऐसा ही। ये भी वाज़िया हो गया कि ये साल में 2 दफ़ा इजीली जो है ना वो बच्चे देती हैं। हाँ, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो ब्रीडर है ना वो मतलब कि दरमियान में होना चाहिए, यानी कि बकरियाँ अगर रखी हुई हैं तो उनमें ब्रीडर अपना ज़ाती होना चाहिए, ये लाजमी होना चाहिए, ये लाजमी होना तो चाहिए। इसका ये सही फ़ायदा आपको तब मिलेगा। अगर आप कहते हो कि नहीं जी मैं 1 बकरी या 2 बकरियाँ ही रखी हुई हैं, तो जब ये मतलब कि हिट में होगी तो मैं इनको कहीं ले जाऊंगा या ब्रीडर ले आऊँगा,
तो ये फिर वो काम बनाते रह जाते न्यू शौकीन हजरात हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बख्श कारोबार है भी है कि नहीं, अगर एज अ बिज़नेस के तौर पे किया जाए? इस हवाले से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मतलब कि हदीस पाक में ना कि बकरी जो है ना ये जन्नती जानवर है, तो बेशक। इसकी जो है ना वो डस्ट इसकी मट्टी झाड़ा करो, ठीक है। तो ये तो एक बस खिदमत का मौका है, ठीक है। और इस पे अगर बिज़नेस भी करते हैं तो ये अल्लाह के फजल से इसमें कोई मतलब कि घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि सही। ये तो अंबिया की सुन्नत है। तो करें लेकिन प्लानिंग से करें, आप उसमें जाएं, शौकीनी सही। में ना जाएं इतना ज़्यादा, ठीक है। कोई नॉर्मल से जानवर लें, उन पे आप थोड़ी सी वर्किंग करें, उनको देखें, ठीक है। फिर उनकी मतलब कि उनकी साइकी देखें और ये किस तरह का माहौल उनको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप पहले इससे थोड़ा सा स्टेप लेके देखें, फिर अगर आपका ज़हन बनता है तो आप जाएं बड़े जानवरों के पास। आप अच्छा, तो आप साहब अगर ये जो जानवर ये फॉर सेल भी हैं, अगर कोई भाई देख के वीडियो कोई रब्ता कर ले कि यार ये जानवर हमें सेल कर दो, तो क्या आप सेल कर देंगे? सेल के लिए तो 2 थे जानवर हमारे पास, वो जो दोनों बड़ी बकरियां हैं, एक वाइट और एक जी। रेड कलर की लाल बकरी जो है, तो उसमें वाइट जो है वो सेल हो चुकी है। सही और सही। जी रेड के लिए भी मतलब कि है दरकार, अगर किसी भाई को चाहिए हो। जैसा कि भाई बता रहे हैं कि अगर कोई बंदा रब्ता करे तो हम सेल कर देंगे, ठीक है। ये जो बड़ी बकरियां आप वीडियो में देख रही हैं फॉर सेल है। चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अल्लाह हाफिज़।